सुने दबे पैरों अदब से बावजू है फिक्रे दुनिया मौलाना नाजिम मंजरी साहब। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ शेर सुने। कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, सभी को देख लेते हैं हुजूर अपनी हथेली में। दबे पैरों अदब से बावजू है फिक्रे दुनिया हुजूर आराम फरमा है मेरे दिल की हवेली में। हुजूर आराम फरमा है मेरे दिल की हवेली में। कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, सभी को देख लेते हैं हुजूर अपनी हथेली में। दबे पैरों अदब से बावजू है फिक्रे दुनिया हुजूर आराम फरमा है मेरे दिल की हवेली में। गरीबी में तेरा इखलास आका को पसंद आया, गरीबी में तेरा इखलास आका को पसंद आया। हलीमा ये न थी खूबी किसी तेरी सहेली में, हलीमा ये न थी खूबी किसी तेरी सहेली में। माशाअल्लाह आकिल रज़ा मुरादाबादी भी आएंगे, लेकिन इस वक्त मैं हिंदुस्तान के उस चमकते हीरे को आपके रूबरू करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन स्टेजी दुनिया पे साथ ही साथ आए 16-17 साल हो चुके हैं। उस अजीम शान खतीब को जहाँ एक बार चला जाता है बार बार बुलाया जाता है। वो अजीम शान खतीब जब तकरीर पूरे मूड में कर दे और पूरे वक्त मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है खुद भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं और पब्लिक की आंखों में भी आंसू हुआ करते हैं। वो खतीब अब आ रहा है, मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा। अब मुकर्रिर जो आने वाला है, अब मुकर्रिर जो आने वाला है, भारत में उसका बोलबाला है। बोलबाला उसी का होता है जिस पे कुछ माल है मसाला है। तशरीफ ला रहे हैं माहिर इल्म फन, सिराज बस में सुखन, वाइज़ बाकमाल, साहिब हुस्न जमाल, हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला रज़वी मुरादाबादी को पेश करता हूँ। लो इन्हें देख लो एक नज़ारा है ये, आसमानी खिताबत का तारा है ये, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक़ का बनाते इज़हारा है ये। ज़ोरदार नारों से इस्तक़बाल करें नारे तकबीर। अल्लाह आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे आपके बाजुओं को सलामत रखे। इस महफिल पाक की बरकत से परवरदिगार हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सबको नेकोकार बना दे, बुराइयों से नफरत, नेकियों से मोहब्बत पैदा फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको खाने काबा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। अगर कुर्सी वाले भी थोड़ी आवाज़ निकालें, आप भी निकालें, तो कारी साहब को ये लगेगा कि आपके अंदर सर्दी का असर नहीं है। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और तलब के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी उलमाए अहले सुन्नत। मैं कहूँगा इस शान से हजरत इकबाल आइए, इस शान से हजरत इकबाल आइए। दिल आशिकाने मुस्तफ़ा के जीत जाइए। हों दो जहां में कैसे मुसलमान फैज़याब, वो कामयाब नुस्खे हैं क्या क्या बताइए। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख। घर घर में मेरे गौस हैं चश्मा लगा के देख। क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, ओ बलक़ीदे खून का चेकअप करा के देख। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलमी ज़नम। आमीन। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान। आज की ये मुक़द्दस और पुरनूर महफिल चेलुम की फातहा से जिसका ताल्लुक़ है, मुस्लिह कौम हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी के वालिद मोहतरम के चेलुम की फातहा के सिलसिले में जिसको अमल में लाया गया, उलमा की हाज़िरी हुई, आप सब यहाँ पे हाजिर आए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए और मरहूम की खूब खूब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। 40 दिन में उनकी किसी नेकी पर या उनके बेटे की बुनियाद पर, बस्ती वालों की दुआ की बुनियाद पर उनकी मग़फ़िरत अगर हो गई हो तो अल्लाह आज के जिक्र की बरकत से उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। आमीन आमीन। मोहब्बतों के साथ बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा
व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बेशक आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बेशक सुभान अल्लाह। और मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। हाय हाय हाय, क्या बात है। मौत वो है, मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है। मरने से आज तक ना कोई बचा न बचेगा, और ना कयामत तक कोई बचेगा। बेशक बेशक। मौत तो आना है, जिल्लत की हो या इज्जत की, वो कंफर्म है, आना ही है। जिल्लत की ज्यादा मिल नहीं है। जज़ाकल्लाह। अभी 6 महीने के पहले के माहौल पर नजर डालें आप। इलाहाबाद और बनारस के करीब से जो गंगा और जमुना गुजरती है ना, बहुत सही मिसाल दी आपने। हजारों लाशें लोगों ने बहती हुई देखी हैं उसमें। जी बेशक बेशक। इलाके की नदियां शायद कोई ऐसी हो कि जिसमें किसी का जनाजा ना बहता हुआ हो। सही बात, खाली कुओं में लाशें। सही बात। अपने गिरदो नवाह में आप नजर डालें, जो अजला हैं उन जिलों की पोस्टमार्टम मर्चरी में देखें, सैकड़ों सैकड़ों लाशें पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दी। ऐसी मौतें लोगों को मिली। बाप बेटे के करीब नहीं, बेटा बाप के करीब नहीं, भाई भाई के करीब नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के करीब नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के करीब नहीं। गुस्ल देने वाले ना मिले, बेशक कफन पहनाने वाले ना मिले, जनाजा उठाने वाले ना मिले, मुंह देखने वाले ना मिले, कब्र में उतारने वाले ना मिले, कब्र की मिट्टी नसीब ना हुई, जला के खाक बना दिया, दरियाओं में बहा दिए गए। कितनों को ऐसे ही दबा हुआ छोड़कर लोग चले गए। ऐसी ऐसी मौतें भी लोगों को मिली। लाखों सलाम हो उन मरने वालों पर कि जो मरते हैं इस अंदाज में, सरसजदे में होते हैं, जिस्मों से जान निकलती है। बेशक उनके लब उनके बाप के हाथों पर होते हैं और उनके जिस्मों से जान निकलती है। वो अपनी माँ के पैर दबाते होते हैं और उनके जिस्मों से जान निकलती है। वो मज़ारात की चादरों को चूमते होते हैं और उनके जिस्मों से जान निकलती होती है। वो किसी भूखे को खाना खिलाते होते हैं और उनके जिस्मों से जान निकलती होती है। वो किसी प्यासे को पानी पिलाते होते हैं और उनके जिस्मों से जान निकलती होती है। वो किसी गरीब की मदद करते होते हैं और उनके जिस्मों से जान निकलती होती है। ऐसे ही मरने वालों से दुनिया भी राजी होती है, अल्लाह भी राजी होता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, अगर आदमी इस वक्त में और इस हालत में मर जाए तो उसकी जबान पर अल्लाह अल्लाह के तराने हो, मुस्तफा जाने रहमत के तराने हो, ईमान की हालत में हो, और उसके जिस्म से अगर रूह निकल जाती है तो इधर तो उसके जिस्म से रूह निकलती है और उधर फरिश्ते उसकी कब्र को सजाने के लिए लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया है इम्तिहान का। हर किसी की मौत पर भी गम नहीं करता है आदमी इस जमाने में, और मौत कोई हैरत भी नहीं है। सही बात। आप किसी के सामने मौत का जिक्र करें कि साहब आज हमारी ककराली में मौत हो गई, इतने आप कह के खामोश नहीं होंगे। वो कह देगा यार मैं भी अभी दफन करके आ रहा हूं। अजीब बात हो गई, कोई हैरत नहीं। रोड पर आप चलिए, पाकबड़ा से दिल्ली तक जाएंगे, कितने एक्सीडेंट आपको रास्ते में मिलेंगे, आप देखने तक के लिए नहीं रुकते। कोई हैरत है क्या? कुछ भी नहीं। मगर एक जनाजा बरेली में भी उठा था। सुभान अल्लाह। 2 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया नहीं भूल पा रही है उस जनाजे को।
कदम रखने जगह नहीं थी बरेली शरीफ में। बेशक बेशक। कोई आंख ऐसी नहीं थी जिस आंख में आंसू ना हो कि आज सुन्नियत का मुहाफिज चला गया। बेशक बेशक। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, ना कोई बचा है आज तक, ना कयामत तक बचेगा। मगर गुंडे की मौत पर अफसोस नहीं होता, लुच्चों की मौत पर अफसोस नहीं होता, शराबियों की मौत पर अफसोस नहीं होता, गंदों की मौत पर अफसोस नहीं होता, दलालों की मौत पर अफसोस नहीं होता, झूठों की मौत पर अफसोस नहीं होता, चोरों की मौत पर अफसोस नहीं होता, शराबियों की मौत पर अफसोस नहीं होता। किसकी मौत पर अफसोस होता है? तो एक जनाजे तो आप भी देखते हैं, हमेशा देख रहे हैं, मगर एक जनाजा मैं दिखाता हूं आपको। मदीने में उठा था, उठाने वाले का नाम फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, और मदीने के वो चमकते सितारे हैं जिनकी सुबह शाम मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गुजरी है। खुदा की कसम उसी जनाजे को अपने कांधे पे लिए जा रहे हैं। मौला अली जनाजा मदीने की गलियों में चला, हर आंख में आंसू है, हर दिल में गम है, गर्दनें झुकी हैं, जा रहे हैं जनाजा लेके। मौला अली जनाजे के आगे लगे हैं। खुदा की कसम मदीने की राहों से जनाजा गुजरा, मौला अली ने देखा एक दरवाजे से रोने की आवाज आ रही, अल्लाह अकबर, अल्लाह, रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अल्लाह। मौला अली ने सुनकर कदम वही रोक लिया, और रोकने के बाद कहा जनाजा रखो। दरवाजे पर दस्तक दी, एक बच्चा नमूदार हुआ। मौला अली उसी के सहारे अंदर दाखिल हो गए। जाकर कहा, बहन क्या मैं जान सकता हूं कि रोई क्यों? चीख निकल गई औरत की। कहा मत पूछो। कहा नहीं पूछूंगा, पूछने आया हूं, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? औरत ने कहा अच्छे से जानती हूं, अबू तालिब के बेटे हैं आप, नबी के दामाद हैं आप, फातिमा के शोहर हैं आप, हसन और हुसैन के बाप हैं आप। अली की गर्दन झुक गई। कहा बहन बता दे रोने की वजह क्या है? इतना जब कहा, औरत ने कहा अली मैं खुद नहीं रोई, जिसका जनाजा तुम कांधे पे आज लिए जा रहे हो ना, इसी जनाजे ने मुझे रुलाया है। कहा मतलब क्या तुम जानती हो कौन हो? कहा कौन है? कहा अच्छे से जानती हूं, अबू बकर सिद्दीक है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कहा अबू बकर सिद्दीक है वो। कहा रोई किस लिए? क्या मैं जान सकता हूं? कहा अली सुनो, मैं एक बेवा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शौहर का जिस दिन इंतकाल हुआ था मैं इसी तरह चीख रही थी, तो मेरी आवाज को अबू बकर ने सुना था, और सुनकर कहा था ए मेरी बहन रोने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा अब मेरा क्या होगा? अबू बकर ने कहा सुन, जब तक जिस्म में जान है तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है बाबा। दुनिया है ये दुनिया, अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं है। अपनी यानी के पेट तो सब पाल लेते हैं, भर लेते हैं, दूसरों के लिए जीना कमाल है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कहा था ए बहन जब तक जिंदा हूं तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। कहा अली रो इसलिए रही हूं, अब मेरे यतीमों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझ बेसहारा बेवा का क्या होगा। जब इतना कहा खुदा की कसम मौला अली की आंखें आंसुओं से भर आई। कितना नरम दिल, कैसा ताकतवर इंसान कि जो बाबे खैबर 40 मर्दों से ना उठा, मौला अली ने 2 उंगलियों से उखाड़ के फेंक दिया, मगर बेवा के जुमले सुन के मौला अली ताब ना ला सके, खुदा की कसम रोने लगे। कहा बहन रोबे मत, तेरे रोने ने अली का दिल हिलाकर रख दिया है। ए बहन सुन, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। कहा मतलब? कहा कि तेरी चौखट पर मैंने जनाजा रखवाया, तेरी आवाज मैंने सुनी, गुजरने वाले सैकड़ों गुजरे, मैं तेरा हाल पूछने आया, ये करामत है अबू बकर सिद्दीक की। कहा मतलब? कहा सुन मेरी बहन, अबू बकर सिद्दीक ने जाते जाते कब्र में तेरे खाने और तेरी औलाद के खाने का इंतजाम अली से करा दिया है। कहा मतलब? कहा यही जुमले अबू बकर ने बोले थे
वही आज मैं बोल रहा हूं। ए मेरी बहन सुन, जब तक जमीन पर अली जिंदा है तेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान एक अल्लाह। बात हमेशा याद रखना, अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं है, बेशक कोई कमाल नहीं है। आप दुनिया में अपने साथ दूसरों को खुश करके जिए, आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी और आपकी मौत भी अच्छी होगी। दूसरी एक बात यह है, जो लोग दूसरों के काम आते हैं क्या कहने हैं, फिर दुनिया उन्हें भूलती नहीं है। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहने, 100 साल से ज्यादा हो गए, क्या कहने, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूली है। बेशक बेशक, अपने लिए थोड़ी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरों के लिए जिए थे। वो कैसे जिए थे आला हजरत? दस्तरखान जब लगता था ना, कितने भूखे इमाम इश्क और मोहब्बत के दस्तरखान पर लगे होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा छोटा सा रोज आता था, सुबह भी आता था, शाम भी आता था, और आला हजरत उसे अपने साथ में बैठा के खिलाते। जिंदगी के साथ अच्छा अखलाक का मिल जाना इंसान को, यह अल्लाह की तरफ से बड़ी दौलत होती है। बेशक बेशक, जोर से बोलो। हाँ, हाफिज जी हो तब भी अच्छा अखलाक, कारी साहब हो तब भी अच्छा अखलाक, आलिम साहब हो तब भी अच्छा अखलाक, मुफ्ती साहब हो तब भी अच्छा अखलाक, मुकर्रिर साहब हो तब भी अच्छा अखलाक। मुफ्ती साहब के साथ साथ कोई भी हो, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, जो भी हो, अगर आपका अखलाक अच्छा है तो फिर आप छोटे नहीं हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं। बहुत अच्छी बात। झुकने वाला जलील कभी नहीं होता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, जोर से बोलो। कारी साहब बहुत खूब। हाँ, कभी नहीं होता है। और कारी यूसुफ साहब जी इरशाद, आपके तो बहुत करीबी हैं, जी मौलाना नाजिम मंजरी साहब, जी जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शागिर्द भी हैं। आपने बताया, अभी तारीफ कर रहे थे कारी साहब, मगर मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। यार, बाप के लिए ये भी तो बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह, यही तो 3 अमल हैं जो जारी रहेंगे। वाह वाह वाह, मरने के बाद हर अमल मुनक़ता हो जाता, रुक बेशक। जाता। ये 3 जारी रहते हैं, नेक औलाद का होना, जी इल्म नाफे, हुक्म, और वो माल जो राह खुदा में खर्च किया। बेशक बेशक, कैसे शहजादे छोड़े हैं उस बाप ने जमीन पर, वाह 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 वाह, कि जिनके पास सिर्फ इल्म ही नहीं, अल्लाह ने अखलाक की दौलत भी दी है उन्हें। बेशक। और मैं मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, हम मुंह देख के बोलते भी नहीं है। जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि आज हम और आप जिनके 40वें में बैठे हैं वो कब्र में लेटे हैं, मगर जमीन पर उन्होंने अपनी ऐसी एक दौलत छोड़ी है, मौलाना नाजिम रजा मंजरी की सूरत में, जिसके इल्म का भी जवाब नहीं है, जिसके अखलाक का भी जवाब नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरे तैयार हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अच्छा, अरे वाह, खबर मिली है दूसरे भाई भी माशाअल्लाह हाफिज कुरान। जोर से बोलो। बहुत बड़ी दौलत है ये, लाजवाब अखलाक के मालिक हैं। हर बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, बेशक बेशक, हर भाई को ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर हर आलिम ऐसा हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी। रिपीट करें दोबारा, बहुत अच्छा जुमला गया। अगर हर आलिम ऐसा हो जाए कि उसका अखलाक इल्म के साथ साथ बुलंद हो, बेशक, फिर वो आलिम खुदा की कसम तन्हा नहीं है कभी भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। काफिले उन्हीं के पीछे चलते हैं जो बाखलाक होते हैं, इल्म की दौलत रखने के बावजूद भी जो अपने आप को कुछ ना समझे, अल्लाह उन्हीं लोगों को बुलंद फरमाता है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात। कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है, और उसके बाद अखलाक लाजवाब।
कमी किसी चीज की नहीं है। जी सही बात। पूरे मुल्क में घूम रहे हैं मौलाना नाज़िम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और घूमेंगे, ये इंशाअल्लाह घूमेंगे और ज्यादा घूमेंगे। ये घूमने के लिए इन चीजों की जरूरत है। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है उसको संभाल कर रखिए, अदब से रहिए, एहतराम से रहिए, ताजीम लोगों की करते रहिए। जब बड़ों को बड़ा और छोटों को छोटा मानते रहोगे अल्लाह तुम्हें इतनी बुलंदी तक पहुंचाएगा कि तुम्हारी इज्जत को हथेली पर रखे। अगर कोई तुम्हें जलील करना चाहे वो खुद तो जलील हो सकता है मगर जिंदगी के किसी हिस्से में तुम्हें जलील नहीं कर सकता। बेशक कारी साहब हक फरमाया आपने, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इज्जत भी अल्लाह देता है और जिल्लत भी अल्लाह देता है, मगर बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो सब कुछ मिलेगा और बेअदब बनोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे भाई अखलाक अच्छा करें, किरदार अच्छा करें, बुलंद सीरत के मालिक बने। जिस दिन आपका अखलाक अच्छा होगा आपकी जात को तो फायदा होगा ही, दुनिया को बहुत फायदा तुम्हारी कारी साहब। बहुत वाह 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 वाह, हाँ। बहुत बहुत पसंदीदा। कैसा अखलाक था आला हजरत के पास, सुभान अल्लाह बोले आप। एक बच्चा आता था और आला हजरत रोज उसे अपने दस्तरखान पे बिठा के साथ में खिलाते थे। क्या बड़े बाप का था वो? नहीं। अमीर का था वो? नहीं। किसी बड़े खानदान से था वो? नहीं। क्या मुरीद का बेटा था वो? नहीं। आप बस आता था, आला हजरत दरवाजे से झांक झांक के उसका इंतजार करते थे। सुभान अल्लाह। आता बच्चा हाथ पकड़ते, खुशी से दस्तरखान पर बैठाते, अपने साथ आला हजरत खिलाते। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत, हजरत सब हैं, वो आला हजरत है। सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत खिलाते थे, अपने साथ बैठा के खिलाते। और बात यही तक खत्म नहीं है, जब बच्चा शिकम शेर हो जाता तो अपने हिस्से का खाना उठा के बर्तन में करके तोशा तैयार करके कहते बेटे जा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा अरसा दराज तक। एक दिन ऐसा भी आया जो आपके खादिम थे साथ में बैठने वाले, उन्होंने देखा यार ये बच्चा कौन है भाई, रोज आता, इमाम इश्क को मोहब्बत साथ में खिलाते हैं और फिर तोशा भी बंद के देते हैं, जाने तो क्या आखिर है कौन। जैसे ही बच्चा खाना लेकर निकला, पीछे से खादिम चले थे, मौलाना साहब ही, हाँ निकल के चले साहब। जैसे ही चले, बच्चा जब सौदागरान की गलियों में चला, बच्चा इधर निकला, इधर से मौलाना साहब पीछे से गए और जाके बच्चे के कांधे पे हाथ रख के कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आते हो तुम, किस मोहल्ला से हो तुम, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। अभी बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाया, गर्दन उठा के बच्चे ने इनका चेहरा ही देखा था कि पीछे से आवाज आती है मौलाना इधर आओ जवाब हम देंगे। हाय 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 सुभान अल्लाह। बड़ी गौर से सुने, कहा इधर आओ जवाब हम देंगे। बस इतना सुनना था। खुदा की कसम कुर्बान जाएं, मौलाना साहब गर्दन झुका के आए, इमाम इश्क को मोहब्बत ने हाथ पकड़ के अंदर लिया और करीब बैठा के कहा क्या पूछ रहे थे बच्चे से, हमसे पूछो। हुजूर माफ कर दीजिए, माफी चाहता हूं। बोले नहीं, क्या पूछना चाहते थे मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगा। जब इतना कहा तो बच्चा बोला हुजूर, वही खादिम ने कहा हुजूर मैं बच्चे से ये पूछना चाहता था कि ये रोज आता है, आप इसे साथ बैठा कर खिलाते और अपने हिस्से का खाना बच्चे के हाथ में देते, बच्चा लेकर रवाना हो जाता। हुजूर मैं ये पूछ रहा था किसके हो, कहां से आते हो, कौन हो। अल्लाह अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत का जवाब सुने, आला हजरत बोले क्या इसका दरवाजा देख के इसके बाप का पता पूछ के क्या तुम इसे जलील करना चाहते हो। अल्लाह 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 अल्लाह। कहा हुजूर हरगिज नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है, बस पूछना था कि जान नहीं पहचान नहीं, रोज आता है दोनों वक्त बच्चा, साथ में खाता है बच्चा, मेहमान की तरह खा के फिर खाना लेके जाता है बच्चा। मकसद सिर्फ ये था कि ये है कौन। इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा सोलो ए मौलाना साहब, जब आज तक हमने नहीं पूछा, हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह। जब आज तक
हमने नहीं पूछा कि तू कौन है, कहां से आता है, तो मौलाना तुम कौन होते हो कि तुम बच्चे से पूछने लगे कि तुम कहां से आते हो। कान खोल कर सुनो, मेरी चौखट पर कौन आता है, कहां से आता है, क्या खाता है, क्या लेके जाता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि अहमद रजा को खुदाए पाक ने भेजा ही इसलिए है कि मैं सिर्फ अपना पेट भरने नहीं आया, जमाने के गरीबों को खिलाने भी आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब। 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूली और भूलेगी भी नहीं। ऐसे लोगों को भुलाया नहीं जाता है। बेशक आप जी रहे हैं ना जमीन पर, दूसरों के लिए भी जी कर देखिए। क्या कहने हैं कारी साहब? बाप के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीजों अकारिब के लिए जी कर तो देखें आप। आज अगर किसी पे मुश्किल आती है आप हंसते हैं, अगर कोई मुश्किल में होता है आप तबस्सुर करते हैं, अगर आज किसी की इज्जत पर हमला होता है आप मजाक बनाते हैं। ईमान वाला ये काम नहीं कर सकता। मुस्तफा कहते हैं जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने अपने भाई के लिए पसंद करो, और जो ऐसा नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। बेशक 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 हक है। वाह वाह। ये 4 दिन की जिंदगी है, खूबसूरत बना के गुजारिए, अच्छी बना के गुजारिए, ईमानदारी के साथ गुजारिए, दयानतदारी के साथ गुजारिए, वफादारी के साथ गुजारिए, गुलाम मुस्तफा होकर गुजारिए, नबी के चाहने वाले होकर गुजारिए, ऐसे होकर गुजारिए कि आप जिस दिन दुनिया से जाएं दुनिया आपकी तारीफ करती हो। बेशक दुनिया आपकी तारीफ करती हो। माल ज्यादा कमाना कमाल नहीं है, अच्छा पहनना कमाल नहीं है, अच्छी कारों में घूमना कमाल नहीं है, अच्छे मकानों में रहना कमाल नहीं है, ईमान बचा लेना कमाल है। क्या कहने कारी साहब? वाह वाह। ईमान बचा लेना कमाल है। अगर आपने अपने ईमान की हिफाजत कर ली फिर आपसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। मदीने में एक जनाजा उठा था, जब कब्र में रखा गया तो नबी देख के मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, तबस्सुम किया आका ने। तदफीन के बाद सहाबाए किराम ने काशाने नबुव्वत से पहले आका की बारगाह में अर्जी लगा दी। आका हुजरे में बाद में दाखिल होंगे। सरकार अर्ज करना यह था, कब्र में देखकर मुस्कुराए क्यों? मदीने का बहुत बड़ा गरीब था ये। इतना सुनकर मेरे आका की आंखें आंसुओं से भर आई। नबी कहते हैं अच्छा गरीब था? कहा हाँ गरीब था, कई कई दिन के फाके होते थे। नबी और ज्यादा रोए। नबी कहते नहीं, गरीब नहीं था, मदीने का वो बहुत बड़ा अमीर था। दुनिया तुम्हें गरीब कहे और अगर मदीने वाला तुम्हें अमीर कह दे फिर तुम्हारी अमीरी में कोई शक नहीं। बेशक बेशक। कहा तुम गरीब कह रहे हो इसलिए ना कि बदन पर अच्छा लिबास नहीं था, खाता नहीं था, अच्छे मकान में नहीं रहता था, झोंपड़ी में जिंदगी गुजारता था, मगर तुम अमीर कह रहे हो। अमीर था वो, हुजूर अमीर, हाँ अमीर था वो। सरकार कैसे? अल्लाह के नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, जानिसारो इतना बड़ा अमीर था वो कि जब वो आज कब्र में गया ना तो फरिश्ते आपस में झगड़ रहे हैं, मौला इसकी खिदमत को हमें लगाया जाए, इसकी खिदमत को हमें लगाया जाए। मैं इसी चीज को उसकी कब्र में देखकर मुस्कुरा रहा था। वजह कुछ और नहीं थी, वजह सिर्फ ये थी, खुदा की कसम ऐसे बन जाइए, सच्चे बन जाइए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। मौत सर पे मंडला रही है हमारे, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए, किस जगह मौत आ जाए, किस हादसे के हम शिकार हो जाएं। पाकी का हमेशा ख्याल रखिए। अत्तहारत निस्फुल ईमान, नबी ने फरमाया पाकी आधा ईमान है। नापाकी की हालत में अगर तुम मर गए रहमत का फरिश्ता तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगर कहीं भी मौत हो गई पाक थे आप, अगर कोई और नहीं है करीब तो रहमत का फरिश्ता आपके करीब होगा। पाक रहिए हमेशा, साफ रहिए हमेशा, झूठ कभी मत
बोलो, गीबत कभी मत करो, चुगलियां कभी मत करो, मक्कारी कभी मत करो, बदकारी कभी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी पर जाती मत करो, लोगों से मोहब्बत करो, प्यार करो, उल्फत और निस्बत करके अपनी जिंदगी को गुजारो और चेहरे को ऐसा बना के जाओ जैसे मौलाना नाजिम के वालिद बना के गए हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। चेहरा ऐसे बना के जाओ जैसे मौलाना नाजिम के वालिद बना के गए हैं। खुदा की कसम 40 दिन हो गए, आज भी लगता के मुस्कुरा रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक। हाँ, आज चेहरा देखकर यहाँ हम और आप मुस्कुरा रहे हैं, कब्र में देखकर मुस्तफा मुस्कुरा रहे होंगे। सुभान अल्लाह। ऐसे कि चेहरों को देखकर नबी मुस्कुराते हैं। मेरे भाई, अपने चेहरे अच्छे बनाओ, और अच्छे चेहरे दाढ़ियों से बनते हैं। बेशक। हाँ, दाढ़ियों से बनते हैं, सजदों की चमक नूरानियत से बनते हैं। 4 दिन की जिंदगी है, नमाजी बनिए, गुलाम मुस्तफ़ा बनिए, नबी के सच्चे आशिक बनिए, नबी के वफादार बनिए, और मौत को अच्छा बनाइए। इतना अच्छा कि जिस दिन आप मरें और आपके जनाजे जब आपकी बस्ती की गलियों से जाएं तो मर्द पर्दों से औरतें भी कहते हैं आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम चल दिया। खुदा की कसम, इधर जनाजे उठेंगे और उधर कब्र आपका इंतजार जन्नत बन के कर रही होगी, है ना। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मरना सभी को है। ऐसे बन के मरिए कि दुनिया आपके मौत पर अफसोस करती रह जाए कि कुछ दिनों और रह जाता तो मुस्तफ़ा के दीन का काम कर जाता। ऐसे बनकर जाइए आप। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की बरकत से मौलाना नाजिम मंजरी के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात में बुलंदी अता फरमाए और इन भाइयों में खूब इत्तेफाक अता फरमाए, इत्तेहाद अता फरमाए। अल्लाह इनके घर को मोहब्बतों का गहवारा बना दे और इनकी जिंदगी में खूब तरक्कियां और अल्लाह खुशहालियां अता फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।